ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 का एपिसोड 9। और मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड अगर मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है, जो कि बहुत कमाल का है, इफ यू मेक अ मिस्टेक एंड डू नॉट करेक्ट इट, दिस इज कॉल्ड अ मिस्टेक। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रुएन और कुशिदा के साथ। कुशिदा यहाँ पर रुएन को होरिगिता के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में सब कुछ बताती है। इसीलिए अब यहाँ पर कुशिदा रुएन से ये डील करती है कि वो क्लास सी के बनाए हुए क्वेश्चन पेपर उसको देगा, जिसके बदले में यहाँ पर कुशिदा क्लास डी के क्वेश्चन पेपर क्लास सी को देगी, जिससे होगा ये कि पूरी क्लास सी पेपर शवल के अंदर जीत जाएगी। इसके बाद कुशिदा रुएन से ये भी पूछती है कि क्या उसने मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है, जिस पर रुएन कहता है कि उसने अभी मास्टरमाइंड का पता नहीं लगाया है, लेकिन वो जल्दी मास्टरमाइंड का पता लगा लेगा। इसके बाद अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर ये चारों एक साथ बैठे हैं। हासाबे युकिमुरा को कहती है, तुमने तो आज के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मुश्किल बनाए हैं। इसी के साथ साथ हासाबे इधर उधर की फालतू की बातें भी करती है, जिसे सुनने के बाद मियाके बोलता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं इसके लिए क्लब छोड़ के आया हूँ। मियाके की ये बात सुनने के बाद आयानाकोजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हो। इसके बाद हसाबे वहाँ से कॉफी लेने के लिए जाने लगती है, बट तभी उसका पैर टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से कॉफी का कप छूट जाता है। एंड जैसे ही हसाबे कॉफी का कप लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस कॉफी के कप को कोई क्रश कर देता है। जिस स्टूडेंट ने ये कॉफी का कप क्रश किया है, उसे देखकर कैफे में बैठे बाकी बच्चे डरने लगते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं, क्लास सी का रुएन होता है। रुएन उन चारों के पास आके बोलता है, कैसे हो तुम लोग, और वो पर्सनली आयानाकोजी से पूछता है, तुमने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया। एंड यहाँ पर वो ईमेल की बात कर रहा है, जो कि उसने पिछले एपिसोड में किया था। आयानाकोजी अभी भी रुएन की बात पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देता है और उसकी आंखों में चुपचाप देखता है। इसके बाद रुएन एक लड़की को बुलाकर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ दिख रहा है? बाय द वे, इस लड़की का नाम है हियोरी। हियोरी यहाँ पर आयानाकोजी और युकिमुरा के चेहरे को देखने के बाद कहती है, इन दोनों के चेहरे बहुत बोरिंग है, जिसे देखने के बाद कोई भी इन्हें भूल सकता है। रुएन ये सुनने के बाद कहता है, ये तुम क्या कह रही हो सकता है कि तुम फ्यूचर में इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करो। रुएन ये कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो बोलता है, मैं तुम दोनों को देखने वापस आऊंगा। जाते जाते हियोरी भी हसाबे को कॉफी का कप देती है और उससे माफी मांगती है। अगला सीन होता है एक शॉप के बाहर का, जहाँ पर ये चारों मिलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। सभी आइसक्रीम के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन युकिमुरा कहता है, इसके अंदर तो इतने सारे प्रिजर्वेटिव भरे हुए हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। इस पर मियाके बोलता है, अगर तुम ये सब चीजें देखते रहे ना, तो तुम कुछ खा ही नहीं पाओगे। युकिमुरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी जंक फूड से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि हसाबे को एक्चुअली में मजा आने लगा है इन स्टडी सेशंस में। हसाबे बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम चारों को अपना ऑफिशियल ग्रुप बना लेना चाहिए। एंड इस बात पर मियाके एग्री हो जाता है। इसके बाद हसाबे आयानाकोजी और युकिमुरा से भी ये सेम क्वेश्चन पूछती है कि तुम क्या सोचते हो। युकिमुरा कहता है, मैं तो बस तुम्हें पढ़ाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। ये सुनने के बाद आयानाकोजी भी कहता है, हाँ तुम लोगों के साथ घुलना मिलना आसान है, चलो ठीक है, मैं भी ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पर हसाबे बोलती है, चलो अब हम एक दूसरे का उनके फर्स्ट नेम से बुलाएंगे, और अब एक एक करके यहाँ पर सब अपना फर्स्ट नेम बताते हैं। हसाबे का नाम है हारुका, मियाके का नाम है आकिटो, आयानाकोजी का तो हम सभी को पता है कियोटाका। अपना नाम बताने के बाद आयानाकोजी युकिमुरा को बोलता है, तुम्हारा नाम तो शायद तेरुहिको है। युकिमुरा कहता है, ये नाम से मुझे मत बुलाना, क्योंकि ये नाम मुझे मेरी मदर ने दिया था, जो मुझे छोड़ के भाग चुकी है, तो तुम मुझे के से कह सकते हो। एंड बड़ी ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला नाम युकिमुरा को उसके फादर ने दिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ पर अपना ग्रुप फाइनली अनाउंस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से साकुरा बोलती है, रुको। वो पीछे से भागते हुए आती है और कहती है, मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो। युकिमुरा कहता है, तुम होरिगिता के ग्रुप में ज्यादा बेस्ट रहोगी, बट साकुरा कहती है, नहीं, जिस ग्रुप में आयानाकोजी है मुझे उसी ग्रुप में रहना है। यहाँ पर सभी साकुरा को ग्रुप में लेने के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन हासाबे बोलती है, नहीं एक सेकंड रुको। हासाबे यहाँ पर एक फालतू सी कंडीशन रखती है। वो साकुरा को ये कहती है कि अगर तुम्हें हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो तुम्हें हमारे फर्स्ट नेम से हमको बुलाना होगा। जिसके बाद सभी अपना फर्स्ट नेम साकुरा को बता देते हैं, और अब यहाँ पर साकुरा का भी नाम पता चल जाता है, जो है आयरी। और फाइनली इस ग्रुप का नाम पड़ता है आयानाकोजी ग्रुप। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयानाकोजी कारुइजावा से बात कर रहा होता है। आयानाकोजी कारुइजावा को कहता है, देखो कल हम मूवी देखने जा रहे हैं। जिस पे कारुइजावा कहती है, अच्छा ये बताओ कौन सी मूवी। जिस पर आयानाकोजी कहता है, एक सेकंड, तुम्हें क्या लग रहा है तुम भी हमारे साथ जा रही हो? मेरा मतलब ये था कि हमारा ग्रुप जाएगा मूवी देखने, तो बस मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कल टेस्ट स्ट्रेटेजी मीटिंग में आना है, और हाँ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद आयानाकोजी उसको एक प्लान बताता है, जो कि हमें आगे पता लगने वाला है। एंड देन इसके बाद आयानाकोजी कॉल काट देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कारुइजावा ने आयानाकोजी को बर्थडे विश किया है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर ये लोग स्ट्रेटेजी मीटिंग में आ रखे होते हैं, वो भी ये कैरियोके शॉप में। कारुइजावा यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है, चलो गाना गाते हैं। जिस पर होरिगिता उसे कहती है,
हम यहाँ पर गाना गाने नहीं, स्ट्रेटेजी मीटिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर कुशिदा अच्छा बनते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, हम मीटिंग के बाद गाना गा लेंगे। इसके बाद होरिकिता कहती है, पूरी क्लास अच्छा प्रोग्रेस कर रही है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सूडो को भी ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होरिकिता उसे बोलती है, तुम्हारा दिमाग अभी भी मिडिल स्कूल जैसे बच्चे का है। इसके बाद होरिकिता आयाना कोजी और युकीमुरा से हसाबे और मियाके के बारे में पूछती है, जिस पर युकीमुरा कहता है, हाँ वो दोनों अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद कुशिदा बोलती है, अच्छा होगा कि इस एग्जाम में कोई भी फेल ना हो और हमारी पूरी क्लास पेपर शफल एग्जाम में जीत पाए। ये सुनने के बाद कारुइजावा कहती है, कुशिदा तुम्हारे लिए कहना आसान है कि सब पास हो जाएंगे। जिस पर कुशिदा कहती है, क्यों, क्या हुआ? कारुइजावा का यहाँ पे थोड़ा सा मूड चेंज है और वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैम ने क्या कहा था, हर साल सेक्शन डी से 1 या 2 पेयर बाहर होते हैं, तो हो सकता है कि मैं बाहर हो जाऊँ या फिर सूडो। इस पर सूडो कहता है, अरे मैं कहाँ से आगे बीच में। यहाँ पे कुशिदा बोलती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। कारुइजावा को अब देख के लग रहा है कि वो थोड़ा लड़ने के मूड में है। वो कुशिदा को कहती है, अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम स्मार्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा स्मार्ट है, और वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही गुड गर्ल बनने की कोशिश करती हो। ये सब देखने के बाद होरिकिता कारुइजावा को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन कारुइजावा होरिकिता को शांत कर देती है। अब यहाँ पर कारुइजावा और ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है कुशिदा को। इन दोनों की ये सारी हरकतें पीछे बैठ के आयाना कोजी बड़े मजे से देख रहा है। कारुइजावा कुशिदा को कहती है, देखो तुम ज्यादा अच्छा बनने की एक्टिंग मत करा करो। एंड ये कहने के साथ ही कारुइजावा कुशिदा के यूनिफॉर्म पे ड्रिंक फेंक देती है। ये करने के बाद कारुइजावा शांत हो जाती है और वो बोलती है, अरे सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, जो भी मैंने अभी तुमसे कहा उसके लिए सॉरी। एंड बातों ही बातों में वो कुशिदा से उसकी ड्रेस मांग लेती है साफ करने के लिए। कुशिदा उससे कहती है, चलो ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हें ड्रेस दे दूंगी अपनी। अगला सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर कुशिदा ने मिस साई को क्लास डी का क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया है। क्वेश्चन पेपर लेने के बाद मिस साई कुशिदा को कहती है, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन पेपर तुम लेके आने वाली हो। कुशिदा मैम से बोलती है, ये मुझे होरिकिता ने कहा था सबमिट करने। इस पर मिस साई कहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जाने से पहले कुशिदा मिस साई से एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर उसके बाद कोई और बच्चा क्वेश्चन पेपर सबमिट करने आए तो आप क्वेश्चन पेपर ले लेना और उसके जाने के बाद वो क्वेश्चन पेपर फेंक देना। मिस साई बोलती है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं कर दूंगी। अगला सीन होता है रुएन और कुशिदा का। कुशिदा ने यहाँ पर क्लास डी का क्वेश्चन पेपर रुएन को दे दिया है और रुएन ने क्लास सी का। अगला सीन होता है पेपर शफल के टेस्ट का। आयाना कोजी अपनी क्लास में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको साटो दिख जाती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं एंड लास्ट पे आयाना कोजी उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमको एफर्ट्स लगाते हुए देखा है और तुम इस टेस्ट में अच्छा करोगी। तभी यहाँ पर बीच में हड्डी बनते हुए कारुइजावा आ जाती है। एक्चुअली में कारुइजावा साटो को आयाना कोजी के साथ नहीं देखना चाहती, इसलिए वो साटो को वहाँ से ले जाती है। पीछे से योसुके भी आता है और वो आयाना कोजी को कहता है, मैंने कभी भी कारुइजावा को किसी के लिए जेलस होते हुए नहीं देखा, मुझे लगता है आयाना कोजी उसको तुम्हारे ऊपर क्रश है। आयाना कोजी कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। योसुके बोलता है, हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि तुम दोनों एक साथ रहो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेस्ट से पहले सारे बच्चे रिवीजन कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद आयाना कोजी कहता है, अपनी क्लास ऐसे कब से बन गई। इसके बाद इनका फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, जिसमें होना होता है मैथ का टेस्ट। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आयाना कोजी कहता है, युकीमुरा सही था, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन पेपर इजी है, लेकिन जानने वाली बात ये होगी कि कुशिदा कैसा परफॉर्म करेगी इसके अंदर। और इसके बाद बडीज जब हमें कुशिदा का एंगल दिखाया जाता है, तब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुशिदा के हाथ हिल रहे हैं और इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ गलत देख लिया हो। अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पर इनके सभी टेस्ट खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि आयाना कोजी ग्रुप का टेस्ट बहुत अच्छा गया है और दूसरी तरफ सूडो होरिकिता के सामने झुक के कहता है, मुझसे जो हो सकता था मैंने वो सब करा, लेकिन हो सकता है कि तब भी मेरे बस 40 मार्क्स आए। जिसे सुनकर होरिकिता बोलती है, इतना बहुत है, और वो बताती है कि उसके एटलीस्ट 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। पूरी क्लास वालों की बातें सुनने के बाद कुशिदा डेस्क पे हाथ पटक के बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा रुएन से मिलके कहती है, तुम पागल वागल हो गया, ये पूरा टेस्ट अलग कैसे था, अब तुम खुद देख लो, होरिकिता जीत जाएगी। रुएन उसकी पूरी बात आराम से सुनता है और उसे बोलता है, तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या? तुम्हें क्या लगा कि तुम होरिकिता को बेवकूफ बना सकती हो? होरिकिता ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद अब हमें यहाँ पे पता लगता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। कुशिदा को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अगर वो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर देगी तब उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन होरिकिता ने यहाँ पर सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। असल में जिस दिन मिस साई ने सबको पेपर शफल वाले टेस्ट के बारे में बताया था, होरिकिता उसी दिन ही मिस साई से मिलने चली गई थी। होरिकिता ने यहाँ पर मिस साई से पहले ही एग्रीमेंट कर ली थी। यहाँ पर पहली एग्रीमेंट ये थी कि मिस साई बस होरिकिता के हाथों से ही पेपर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि होरिकिता क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरी एग्रीमेंट ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बाद में पेपर सबमिट करने आता है
तो मिस साए उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये था होरिकिता का प्लान, लेकिन आयानो कोजी का प्लान थोड़ा अलग था। कैफे के अंदर जब कारुइजावा ने कुशिता के साथ जो सीन क्रिएट किया था वो सब कुछ आयानो कोजी के कहने पर ही किया था। इसके बाद जब कारुइजावा कुशिता की ड्रेस को धोने के लिए गई तब उस समय कारुइजावा ने कुशिता की ड्रेस के अंदर चीट शीट डाल दी। बट आयानो कोजी के प्लान की कोई जरूरत नहीं पड़ी और होरिकिता के प्लान से ही सब मामला सेट हो गया। इसके बाद फिर से अगला सीन आता है रुएन और कुशिता का। यहाँ पर रुएन कुशिता को कहता है, जब तुमने ही मुझे असली क्वेश्चन पेपर नहीं दिए तो मैं क्यों दूं? और वैसे भी तुम गेम शुरू होने से पहले ही हार गई थी। इसके बाद रुएन कुशिता के पास जाता है और उसे थोड़ा छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको छूते हुए चीट शीट निकालता है। जब कुशिता उस चीट शीट को देखती है तब उसको ये बात पता लगती है कि उस चीट में सभी क्वेश्चंस के आंसर थे। इसके बाद कुशिता रुएन को बोलती है, इन क्वेश्चंस के बारे में तो बस तुम जानते थे, लेकिन ये सब मास्टरमाइंड को कैसे पता लगा? तो हाँ, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि रुएन ने ही मास्टरमाइंड को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिए हैं। जाते जाते रुएन कुशिता को बोलता है, मैंने बस तुमको एज अ टूल की तरह यूज करा। इसके बाद अगले सीन में होरिकिता और कुशिता आमने सामने होते हैं। कुशिता बोलती है, मैंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, अब तुम खुश हो ना? जिस पर होरिकिता उसे बोलती है, तुम्हें अपनी एग्रीमेंट याद है ना, तुम अपनी बात से पलटना मत। कुशिता बोलती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, लेकिन शर्त लगाते समय बस मैंने तुम्हारी बात करी थी, लेकिन मैं उसको धोखा दे सकती हूँ। इसका मतलब अब यहाँ पर यह है कि कुशिता आयानो कोजी के पीछे पड़ने वाली है। अगले सीन में हमें पता लगता है कि आयानो कोजी ने रुएन के साथ पहले ही मास्टरमाइंड बनकर क्वेश्चन पेपर को ट्रेड कर लिया था। आयानो कोजी ने रुएन को ये लिखा था कि होरिकिता को कुशिता के प्लान के बारे में सब कुछ पता है, जिससे कि रुएन को कुशिता के प्लान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए रुएन ने ना चाहते हुए मास्टरमाइंड को क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिए। यहाँ पर आयानो कोजी ये भी कहता है रुएन को कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। बडीज, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से लाइक कर दो और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें एक अगले एपिसोड के अंदर।